तो बल्क मॉडुलस भाई देखो हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज दी बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, समझो बात को। पहले हम लिखते हैं टॉपिक का नाम, दैट इज बल्क मॉडुलस। इसे हैंड टू हैंड पढ़ाने का मतलब होता है हैंड टू हैंड याद करना, बाद में तो तुम इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे, ठीक। तो बल्क मॉडुलस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक बलून टाइप कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, मान लो ऐसा, ठीक। और प्रेशर कितना है बाहर से P और इसका वॉल्यूम है V, ठीक। प्रेशर की वजह से इसका वॉल्यूम जो V था वो कितना हो गया, कम हो गया, अंदर की तरफ को चला गया ये, और ये क्या हो गया V माइनस डेल्टा V, यानी कि डेल्टा V कम हो गया। तो ये जो है अब जो बचा अंदर का एरिया या वॉल्यूम, ये असल है, ठीक। तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक बलून टाइप कोई चीज थी, उसका वॉल्यूम कितना था V था, फिर क्या हुआ, हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया बाहर से P, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो गया, यानी कंप्रेस होके वो दब गया, कंप्रेस होके क्या हुआ, दब गया। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया V माइनस डेल्टा V, यानी कुछ कम हो गया उसका वॉल्यूम। कितना कम हुआ, ये कम हुआ, ये वॉल्यूम वह है जो कम हुआ, ठीक है भाई। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है कि जो प्रेशर लगा है इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशो को बोलते हैं क्या, बल्क मॉडुलस। याद कर लो, बल्क मॉडुलस मतलब द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो हम कहते हैं अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट the ratio of normal stress to volumetric strain is called, क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस कहलाता है, ठीक। तो बल्क मॉडुलस का फार्मूला अगर कोई पूछे व्हाट इज द फार्मूला, तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, बोलो भाई, स्ट्रेन, ठीक। अब ये तुम फाइंड आउट करोगे कि ये होता क्या है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जो कि होता है P, यानी इक्वल टू प्रेशर। आया कि नहीं आया समझ में। और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल, बोलो, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितनी थी इसकी, V माइनस डेल्टा V, और पहले वाली कितनी थी, V अपॉन में ओरिजिनल कितनी है V, तो V से V चला गया, तो कुल मिला के हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ गई है, दैट इज माइनस के डेल्टा V ओवर V। बोलो, नहीं आया समझ में। तो अब हम अगर से कोई अगर पूछे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस, तो हम कहते हैं कि B इक्वल टू P ओवर माइनस में डेल्टा V ओवर V, दिस इज द formula for the bulk modulus and the unit is Newton per meter square। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको नोट करो बढ़िया तरीके से।
तो व्हाट इज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस? तो हम बोलते हैं यूनिट तो इसकी वही होगी, क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन निकाल जाना चाहिए। न्यूटन की क्या होती है, mlt माइनस 2 ओवर मीटर स्क्वायर की l की पावर 2, तो ये हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मैटर आता है कि तुम जानते हो कि जी पीवी बराबर किसके होता है, एनआरटी के, बोलो। देन अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो तुम कहोगे पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इक्वल टू कितना, 0। सो यू कैन राइट, इसे इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी इक्वल टू माइनस के वी डेल्टा पी, बोलो। सो यू कैन राइट के, इसे यहाँ भेज दो, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी तो यहाँ पे है तो पी बराबर हो जाएगा डेल्टा पी ओवर माइनस के डेल्टा बी ओवर वी। इसका मतलब अगर तुम इस पूरे को प्रेशर के बराबर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो सकती है किसके बराबर, प्रेशर के बराबर, इफ यू टेक ओनली इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। आई कि नहीं आई बात समझ में? आई? तो ये था तुम्हारा क्या, बल्क मॉडुलस।